देखो मैं आज नई ट्रिक्स के साथ आपके सामने आया हूँ। ये हैज़ बीन, हैड बीन, विल शैल हैव बीन। अगर कभी टेंसेस याद करे हों आपने तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ये चीज़ आती है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ये चीज़ आती है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ये चीज़ आती है। तो आप उस तरीके से सीखने से बढ़िया आप क्या करो, इस तरीके से सीख लो कि हैज़ हैव बीन प्रेजेंट में लगता है, हैड बीन पास्ट में लगता है, विल शैल हैव बीन फ्यूचर में लगता है। मतलब प्रेजेंट मतलब जो अभी चल रहा है, पास्ट मतलब जो पहले रह गया, और फ्यूचर मतलब जो आएगा उसके लिए चलता है। अब ये लगाए कहाँ, कैसे लगेगा ये लगता है जब टाइम आ जाए। जब टाइम जब टाइम आ जाए ना तब ये लगता है। टाइम कैसे, जैसे कि अगर मैं ये लिखूं बचपन से, कल से, आज से, 1999 से, रविवार से, ठीक है। इस तरीके से ये ऐसा समय आएगा जब कल से, बचपन से, आज से, 1999 से, रविवार से, ये सभी चीजें इसमें आएंगी। अगर ऐसा आता है तो आपको हैज हैव बीन लगाना है। किस चीज के लिए लगाना है के लिए, हूं के लिए, है के लिए, और हो के लिए। मेरी बात समझना, ये जो हैं, हूं, हैं, हो, ये जो है ना हमेशा इजेमान नहीं होते। कभी ये इजेमार हो जाते हैं, कभी ये हैज़ैव हो जाते हैं, कभी हैज़ैव बीन हो जाते हैं। तो हमेशा ये ट्रिकी तौर से अगर सीखोगे तो अब आपको हैज़ैव बीन, है, हूं, हैं, हो, उनकी लगाना है। और ये किसके लिए, ये लगाना है था के लिए, थी के लिए, और थे के लिए। और ये किसके लगाना है, होगा, होगी, और होंगे के लिए। अब ये हर इसमें हो, ये हूँ क्यों आ रहा है, क्योंकि बी का मतलब होना होता है। ये बी की थर्ड फॉर्म ही तो है बीन, बी वॉज बीन, थर्ड फॉर्म ही तो है। तो इन सभी चीजों को छोड़कर छोटी सी ट्रिक्स अगर आप देखो तो क्या है, वो है हैज हैव बीन। ठीक है, वो कब लगेगा, प्रेजेंट में लगेगा जब टाइम आएगा, जब समय आता है। जैसे बचपन से, कल से, आज से, 1999 से, रविवार से। अगर ऐसा आए तो आप हैज बीन लगा दो। जैसे कि मैं बचपन से तुम्हारा दोस्त हूं। मैं बचपन से तुम्हारा दोस्त हूं। अब इसमें ये तो है नहीं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, ऐसा तो नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस तो इसमें है ही नहीं। तो इसमें इसका यूज सीख लो। कॉन्टिन्यूअस के लिए मैंने बता रखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी जोड़ दी जाती है। बताता हूं अभी, देखो मैं बचपन से तुम्हारा दोस्त हूं, तो आई हैव बीन योर चाइल्ड, सॉरी योर फ्रेंड। क्या है, योर फ्रेंड। आई हैव बीन योर फ्रेंड कब से, सिंस चाइल्डहुड। चाइल्डहुड मतलब बचपन। आई हैव बीन योर फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड। तो इसमें तो कॉन्टिन्यूस लगा ही नहीं। कॉन्टिन्यूस अलग चीज है। समय आने के लिए हैज हैव बीन लगता है, हैड बीन लगता है, विल शैल हैव बीन लगता है। ठीक है, समय के साथ। अब मान लो इसमें ये जोड़ दूं, मैं ये लगा दूं कि मैं बचपन से तुम्हारे साथ पढ़ रहा हूं। मैं बचपन से तुम्हारे साथ पढ़ रहा हूं तो क्या लगाएंगे, आई हैव बीन स्टडिंग। अब लग गया ना इसमें, देखो मैंने पिछली वीडियोस में बता रखा है, जहां रहा आए
वहां वर्ब के साथ आईएनजी लग जाती है। आई हैव बीन स्टडिंग, देखो ये इसको देखो आप, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कॉन्टिन्यूस है तो कॉन्टिन्यूस लगा दो। आई हैव बीन स्टडिंग, कब से, विद यू, तुम्हारे साथ, कब से, सिंस चाइल्डहुड। तो मेरी बात ये समझ, मैं ये समझाना चाहता हूं कि टेंसेस में जाना जरूरी नहीं होता। एज एम आर का मतलब भी हूं है ही निकलता है जैव का भी निकलता है, ठीक है। ये क्या, ये तो हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अभी आप हैज हैव बीन प्रेजेंट में लगेगा, हैड बीन पास्ट में लगेगा, फ्यूचर विल शैल हैव बीन फ्यूचर में लगेगा, ये याद रख लो। कब लगेगा, कल से, आज से, 1999 से, रविवार से, बचपन से, ये सभी चीजें आएंगी, ठीक है। थोड़े एग्जाम्पल और करते हैं। तो ट्रिक के साथ अगर आप ये चीजें सीखते हो तो आप सीख जाओगे। बिना ट्रिक के सीखोगे तो बोलना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए तो बच्चे स्ट्रक्चर बना बना के पागल हो जाते हैं, सब्जेक्ट आएगा, ये आएगा, वो आएगा, नहीं। शुरू में थोड़ा थोड़ा करके, टुकड़े टुकड़े करके बोलना चालू करो, एक दिन सेंटेंस पूरा बनाना आ जाएगा, अपने आप आते हैं ये सब चीजें, ठीक है, अपने आप, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। तो अब देखो, वह सुबह से यहां पर है। वह सुबह से यहां पर है तो क्या लिखोगे, ही हैज बीन हेयर, कब से, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, ही हैज बीन हेयर सिंस मॉर्निंग। अब इसमें मान लो मैं यहां ये लगा दूं खेल रहा, अगर यहां मैं ये लगा दूं खेल रहा, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी तो लगा दोगे, मतलब प्लेइंग लगा दोगे। तो आपको मुझे ये बताओ, ये क्या जरूरत है याद करने की, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, ये आपको बोलने के लिए जरूरत नहीं है याद करने की, एग्जाम्स में काम आ जाएगी। ग्रामर जो है, जो लर्न करते हैं स्टूडेंट्स, जो लिटरेचर वगैरह में ये जो आती है ना, मतलब स्कूल्स वगैरह में, उसमें काम आ जाएगी। इसमें स्पोकन में ये जरूरत नहीं रहती, स्पोकन में इन चीजों की कोई जरूरत नहीं है, ट्रिक के साथ खींचा है। देखो, वह सुबह से यहाँ पर है तो ही हैज बीन हियर सिंस मॉर्निंग। अगर मैं ये बोल दूं वह सुबह से यहाँ खेल रहा है तो क्या लिखो, ही हैज बीन प्लेइंग हेयर सिंस मॉर्निंग। ये बन नहीं गया क्या, ये बन गया ना। अगर मान लो ही हैज बीन, इसके साथ क्या थर्ड फॉर्म नहीं लगा सकते, थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं, वो एडजेक्टिव की तरह जो मैंने बताई थी पहले। जैसे कि मान लो कि वह सुबह से थका हुआ है, अब ये बताओ थका हुआ, अब समझ रहे मेरे, थका हुआ वो क्या है, टायर्ड। तो ये तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव जानते हो ना, जो विशेषता बताता है किसी की, नाउन की, प्रोनाउन की। तो ये सब चीजें मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि बाद में बताऊंगा ये सभी चीजें, इसमें जरूरत भी नहीं पड़ती है। सिर्फ ये समझ लो आप कि ही हैज बीन प्लेइंग हेयर सिंस मॉर्निंग। अगर यहाँ पर मैं ये लगा दूं ही हैज बीन टायर्ड, ठीक है, सिंस मॉर्निंग, आप इसकी हिंदी क्या बनाओगे, ठीक है। ही हैज बीन टायर्ड सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से थका हुआ है। तो आप क्या ये नहीं बनाओगे, आपको ये बनाना पड़ेगा, ठीक है, नहीं सॉरी बनाना चाहिए। देखो टायर्ड, यहाँ थर्ड फॉर्म लग रही है, यहाँ कॉन्टिन्यूस लग रहा है, यहाँ कुछ लग ही नहीं रहा है। तो यहाँ ये जो वर्ड है सारे आईएनजी लगा के कॉन्टिन्यूस बन जाता है। यहाँ मैंने थर्ड फॉर्म लगा रखी है, थका हुआ। अगर आपको ये बोलना हो कि वो सुबह से थका हुआ है तो आपको समय के लिए तो हैज हैव लेना पड़ेगा ना, आपको जो समय के लिए हैज हैव। अब उसमें कॉन्टिन्यूस बन रहा है तो प्लेइंग लगा दो, और थका हुआ आ रहा है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज मैंने करा रखा है तो टायर्ड लगा दो। तो तीनों सेंटेंस बोले जाएंगे। वह सुबह से यहाँ पर है तो ही हैज बीन हेयर सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से यहाँ खेल रहा है तो ही हैज बीन प्लेइंग हेयर सिंस मॉर्निंग,
वह सुबह से थका हुआ है तो ही हैज बीन टायर्ड सिंस मॉर्निंग। यही चीज अगर पास्ट में बोली जाए तो हैड लग जाएगा, फ्यूचर में बोली जाए तो विल शैल हैव लग जाएगा, जैसे कि वो, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, और कल मिलते हैं नई ट्रिक्स के साथ।